आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो कि यहाँ पर स्प्रिंग का जो आईओसी कंटेनर है वो कैसे काम करता है। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर देखा कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। तो बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जो है वो प्रिंसिपल है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसी के ऊपर हमारा जो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है उसके अंदर आईओसी कंटेनर जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ये स्प्रिंग का हमारे पास में जो है ये कोर मॉड्यूल है, जहाँ पर हमारे पास में स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल में स्प्रिंग ने हमें क्या क्या दे के रखे हुए हैं, आईओसी कंटेनर जो है वो दे के रखे हुए हैं। तो हमारे पास में क्या है, ये स्प्रिंग का जो है ये मॉड्यूल है, जहाँ पर हमें स्प्रिंग ने जो है वो आईओसी कंटेनर दे के रखे हुए हैं ये। तो हमें जो आईओसी कंटेनर मिले हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस मिले, और उन पर्टिकुलरली इंटरफेस के जो इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। तो हमारे पास में क्या है कि जो स्प्रिंग का जो आईओसी कंटेनर है, यहाँ पर हमारे पास में ये है दो कंटेनर, जिसमें कि एक का नाम है हमारे पास में बीन फैक्ट्री, जो कि इंटरफेस है, और दूसरे का नाम है हमारे पास में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी क्या है, इंटरफेस है। तो बीन फैक्ट्री जो है ये आउटडेटेड हो गया ये स्प्रिंग 3.x से, जो कि यूज नहीं करते हैं, पहले भी बेसिकली यूज नहीं करते थे। इसके अंदर बेसिक फंक्शनैलिटी है, और ये जो है ये रेकमेंडेड है ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है उसके इम्प्लीमेंटेड हमारे पास में कंटेनर है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हमारे पास में काम करते हैं ये। तो इसके अंदर जो हमारे पास में जो है आईओसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन है ऑलरेडी। तो हमें इस कंटेनर का यूज़ करना है, तो इस कंटेनर का यूज़ करके हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे उसके अंदर ऑलरेडी डिपेंडेंसी इंजेक्शन रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आईओसी कंटेनर के पास में है ये। तो हमारा ये जो आईओसी कंटेनर है, यहाँ पर हमारे पास में रहेगा हमारा आईओसी कंटेनर। तो ये आईओसी कंटेनर को हमें क्या करना है कि जावा की क्लासेस से उसको पास करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर्टिकुलरली आईओसी कंटेनर के अंदर हमारा जो जावा का जो क्लास है इसको हम पास करेंगे। तो हमें क्लास जो है वो कैसे पास करना है, तो जावा के क्लास को पास करने के लिए हमारे पास में कुछ तरीके हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पास करना पड़ता है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में एक्सएमएल बेस्ड। तो एक एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और एक है हमारे पास में जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर हमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जावा की फाइल के अंदर करना है यहाँ पर ये। और एक हम बोलते हैं बेसिकली एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन।
तो एनोटेशन बेस्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में भी लगते हैं और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में भी लगते हैं ये। तो दोनों ही तरीके से हम लोग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जावा की जो क्लासेस है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। इसमें से हमारे पास में जो भी अप्रोच है उसमें हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पर ये, और इस आईओसी कंटेनर को पास करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास में जब भी हम क्या करेंगे, इस आईओसी कंटेनर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पास करेंगे ये। तो आईओसी का जो कंटेनर है इसमें क्या करके देगा हमें ये, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो उसको परफॉर्म भी करके देगा और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके देगा। यहाँ पर आईओसी का जो हमारे पास में ये कंटेनर है ये, तो इसमें से हम लोग कोई सा भी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये जो है हमें ये हमारा आईओसी का जो कंटेनर जो है वो हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा वो, और उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी परफॉर्म करके देगा ये बेसिकली। तो ये हमारा जो आईओसी का कंटेनर जो है ये हमको ये परफॉर्म करके देता है। तो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली इसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड को कॉल करवा सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे क्या होती है, कॉल होती है। तो सर्वलेट का जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसकी भी लाइफ साइकिल मेथड है उसके अंदर। तो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है हमारा सर्वर का कंटेनर। वैसा ही क्या है यहाँ पर स्प्रिंग का कंटेनर है, तो इसके अंदर भी क्या है, कुछ लाइफ साइकिल मेथड है। तो एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम उसको क्या करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं हम लोग उस पर्टिकुलरली लाइफ साइकिल मेथड को यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर जो मिलते हैं स्प्रिंग बीन के जो है ऑब्जेक्ट मिलते हैं ये। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर पास करवाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी इसमें से कोई सा भी हमारे पास में क्या है वो तरीका हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन को पास करवाने का ये। तो हम इसको क्या करवाएंगे, यहाँ से पास करवाएंगे तो हमें ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके देगा, और यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी क्या करके देगा, उसके अंदर परफॉर्म करके देगा। तो आईओसी कंटेनर सिर्फ इतना ही नहीं करता है, काफ़ी सारी चीज़ें करता है ये इसके अंदर ये। तो आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा और उनके बीच में डीआई भी परफॉर्म करेगा, और ऑब्जेक्ट की कैशिंग भी करता है ये, और इसको स्कोप भी प्रोवाइड करता है। हमको इसको सिंगलटन बनाना है या प्रोटोटाइप बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट का स्कोप है, ये सब हमारा आईओसी कंटेनर करके देता है ये। तो बिकॉज ऑफ आईओसी कंटेनर हमको रियल टाइम प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का जो काम है हमारा, वो सब हमारा आईओसी कंटेनर के पास में चले जाता है ये। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा हमारा ये स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर ये। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक कॉस्टली ऑपरेशन है ये, बिकॉज इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है हमको ये। तो यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी क्लासेस होती है, 100 200 300 बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट काफ़ी सारी क्लासेस होगी। और वो क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट है आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ये। तो वो उसके लिए हमें एडिशनल कोड राइट करना पड़ेगा। तो ये सब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कौन ले लेता है, आईओसी कंटेनर ले लेता है ये। तो हमारा क्या है, काफ़ी सारा एफर्ट जो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो आईओसी कंटेनर को हम जो क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को पास कर रहे हैं। यहाँ पर ये जावा की जो क्लासेस है हमको यहाँ पर राइट करना पड़ रही है ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को कम करने के लिए, इसी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर जो है वो रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में स्प्रिंग के ही टॉप पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये बूट का मतलब होता है बूटिंग प्रोसेस। तो एक प्रोजेक्ट को हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, लाइक डेटाबेस है, लाइक सर्वर है,
तो इसके अंदर हमको एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी मिलती है। फिर ये क्या करता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, इसके पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने का फीचर है। तो यहाँ पर जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं, यहाँ पर वो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर है हमारे पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो है हम लोग वो चीज़ें पास करते हैं जो कि यहाँ पर लाइक जावा की क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ें भी पास करना पड़ेगी, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बट हमें यहाँ पर जावा के क्लासेस नहीं पास करना है। यहाँ पर हमें जो पास करना है जस्ट कुछ लेस कॉन्फ़िगरेशन पास करना है। लाइक हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो डेटाबेस का जो आईपी एड्रेस है, उसका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हमको पास करना है। लाइक हम लोग मेलिंग सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस है, जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है, हमको वो पास करना है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है, बट वो काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट में हमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन या एक्सएमएल के अंदर हमें ये जो जावा की जो क्लासेस है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए पोजो क्लासेस, ये हमें पास नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्प्रिंग का जो बूट है वो कर लेता है ये ऑटोमेटिकली। अब ये स्प्रिंग बूट के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो किस तरीके से होता है मैं स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा वो किस तरीके से होता है। वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, उसके पीछे भी क्या है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की पूरी स्टोरी है। तो यहाँ पर जो है हमें इतना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है, हमें बहुत छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन देना है जो कि हम लोग प्रॉपर्टी फाइल या यामल फाइल में देते हैं, जो कि हमारे पास में जो है वो आईपी एड्रेस या पोर्ट या कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं ये उस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या थर्ड पार्टी एपीआई से रिलेटेड वो हमें पास करना पड़ता है। बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका क्रिएट करना है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाता है। वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर इसके अंदर रहता है हमारे पास में ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा लेस हो जाता है, और स्प्रिंग बूट के अंदर आईओसी कंटेनर भी क्या होते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पर क्रिएट कर लेता है, इनेबल कर लेता है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर चीज़ें और कम हो जाती है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो और कम हो जाता है, और स्प्रिंग बूट हमें काफ़ी सारे फीचर भी देता है जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड फीचर है। फिर एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्विकली बिजनेस लॉजिक को राइड कर सकते हैं। हमें थर्ड पार्टी जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर है उसको हमको इंस्टॉलेशन नहीं करना है, लाइक सर्वर या फिर डेटाबेस, उसको अलग से इंस्टॉलेशन नहीं करना है। स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी जिस पे हम लोग बिजनेस लॉजिक पे जो है वो फोकस कर सकते हैं डायरेक्टली। कॉन्फ़िगरेशन भी कम रहेगा हमारा ये, और इसलिए हम लोग बोलते हैं रैपिड डेवलपमेंट। बट स्प्रिंग बूट के पहले हमें स्प्रिंग का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, एटलीस्ट कोर मॉड्यूल का, कि स्प्रिंग जो है वो इंटरनली कैसे वर्क करता है यहाँ पर। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है वो इंटरनली यहाँ पर क्या है कि हम लोग उसको जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करवाते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू, और आईओसी कंटेनर हमें क्या करता है ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके देता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करके देता है। बिकॉज आईओसी कंटेनर का काम जो है वो आईओसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है, जिसके अंदर रेडीमेडेड डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास में ही। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो आईओसी कंटेनर को अंडरस्टैंड करते हैं ये। तो हमें पहले जो है वो सिंपल से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर। तो हमारे पास में जो है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास में इम्प्लीमेंटेड क्लास है, क्लास पाथ एप्लीकेशन, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा
एक इंटरफेस है। तो हमें यदि मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन को पास करवाना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और उसके ऊपर डीआई परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे पास में एक जो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो ये वाला है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि स्टैंड अलोन टाइप का है, हमारे सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला आईओसी कंटेनर चाहिए ये, और यहाँ पर हमको जो है वो यहाँ पर हमें ये पाथ डालना है, यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा वो XML का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर हमको उसका लोकेशन डालना पड़ता है ये, तो ये XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, तो फिर हमें इस तरीके से क्या है वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा जो स्प्रिंग का जो आईओसी कंटेनर जो है ये, तो इंटरनली वो क्या करता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हमको करके दे देता है। बट यहाँ पर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास हो रही है, तो सिर्फ डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हमारे पास है पास होता है, तो इंटरनली आईओसी का कंटेनर जो है वो स्टेटरी डिज़ाइन पैटर्न का भी क्या करता है वो यूज़ करता है, उसके अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पर ये। तो हमने लास्ट सेशन में जो यहाँ पर जो एग्जांपल देखा था जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास में कार का और इंजन का जो है वो ऑब्जेक्ट था, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर रहे थे यहाँ से ये। तो यहाँ पर जो हम लोग इंजन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो है वो पास करवा रहे थे ये हमारी कार क्लास के अंदर ही। तो मल्टीपल वे से हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को तो पास किया, बट हम टाइटली कपल्ड ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास में एक इंजन है हम लोग उसी को पास करवा रहे हैं यहाँ पर ही। तो लेकिन हमारे पास में यदि मल्टीपल कैटेगरी हो इंजन की, तो हम लोग हमें क्या करना पड़ेगा ये, तो आईओसी कंटेनर जो है डायरेक्टली डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, इसके अंदर क्या है कि स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न भी लगा रहता है यहाँ पर ये, जहाँ पर क्या करता है कि ये रन टाइम पे डिसीजन लेता है ये, और बेस्ड ऑन दैट क्या है हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो वहाँ पर पास होती है, जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ इंजन ही है, तो हम लोग सिर्फ एक ही इंजन के लिए कपल्ड हो जाएंगे ये, तो हमें क्या करना है हम लोग मल्टीपल टाइप के इंजेक्शन हमको यूज़ करना है। तो हमें कोड जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हमें यहाँ पर लगेगा यहाँ पर ये, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे रन टाइम पर जो है वो डिसीजन लेंगे ये। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में ये कलेक्शन है लिस्ट, तो हम क्या करते हैं कि रन टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें अरे लिस्ट चाहिए या फिर हमें लिंक्ड लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट क्या है कि ये हमारे पास में ये इंटरफेस है। तो हमें यहाँ पर अरे लिस्ट चाहिए या लिंक्ड लिस्ट चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका क्या है कि इंटरफेस सेम है और उसके इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास में डिफरेंट है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है हमें भी यूज़ करना है यहाँ पर ये। तो हमें जो एक बनाना है जो यहाँ पर एक इंटरफेस, जहाँ पर हम लोग जस्ट क्या करेंगे उसकी हम लोग डेफिनेशन देंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे ये। तो हम लोग क्या करेंगे इंजन का एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंजन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट हमें जब जिस इंजन का रिक्वायरमेंट है वो इंजन क्या होना चाहिए हमारे पास में वो पास होना चाहिए एज अ रन टाइम पर। तो हमें उस केस में लेना पड़ता है, उस केस में हमें लेना पड़ता है एज ए, हमें यूज करना पड़ेगा एज ए स्टैटिक डिजाइन पैटर्न।
तो ये एक तरीके का हमारे पास में जो है वो डिज़ाइन पैटर्न है ये, जो कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न की कैटेगरी में आता है ये स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। तो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न ये बोलता है हमें ये कि पास द लॉजिक और एल्गोरिथम एट रन टाइम। अब ये सब स्प्रिंग के अंदर जो है ये सब ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। जस्ट हमें स्प्रिंग में तो क्या है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी स्प्रिंग के अंदर जो है हमें उसको कॉन्फ़िगरेशन में पास करना है। तो स्प्रिंग जो है वो रेडीमेडेड हमें क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा यहाँ पर ये। बट इसके इंटरनली हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टों को पास करवाना पड़ेगा, फिर जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा, वो मिलेगा वो। तो हमें यहाँ पर जो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता है इंटरनली वो होता है हमारा ये स्टैटिक डिज़ाइन पैटर्न। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये हमारा जो है ये कार का जो ये क्लास है, इसके ऊपर इस पर्टिकुलरली कार क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजन को जो है वो इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो हमें इंजन का हमको क्लास नहीं क्रिएट करना, हमको इंजन का जो है वो इंटरफेस क्रिएट करना है यहाँ पर ये। और हमारे पास में जो है जो डिफरेंट डिफरेंट इंजन जो है ये हमारे पास में लाइक ये पेट्रोल इंजन है, फिर ये हमारे पास में जो है वो एज ए वो डीजल इंजन रहेगा। फिर हम एक और इंजन ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे एज ए तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, ये हमारे पास में क्या रहेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे हमारे पास में ये। तो ये हमारे पास में जो है ये, तो एक इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास में रहेगा पेट्रोल इंजन का, एक हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन रहेगा हमारा ये डीजल इंजन का, एक इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास में रहेगा ये इलेक्ट्रिकल इंजन का। तो हमारे पास में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेंगे हमारे पास में ये इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे इसके ये।
तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलरली इंजन को हमें कार क्लास में जो है पास करना है ये। तो ये डिसीजन जो है ये हमें ये रन टाइम पे लेना है कि ये कौन सा इंजन हमको पास करवाना है ये। तो ये होगा हमारा डीआई के थ्रू ही होगा, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ही होगा ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा और इसके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हमको यहाँ पर क्रिएट करके रखना पड़ेंगे ये। तो इनके ऑब्जेक्ट हमें पहले से क्रिएट करवा के रखना है या रन टाइम पे क्रिएट करवाना है, ये सब जो है ये कॉन्फ़िगरेबल रहता है ये हमारे हाथ में रहता है कि हमें करवाना है नहीं करवाना है ये। जो जिसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को ऑब्जेक्ट क्रिएट रहे, ये हमारे हैंड में भी रहता है ये। तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर जो है ये इसके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है ये। तो ये कुछ इसी तरीके से, जैसे कि हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हम जो यूज़ करते हैं JDBC API। और हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डेटाबेस वेंडर है जिनने क्या करके रखे हुए हैं हमारे पास में ये, लाइक ओरेकल डेटाबेस है, माइस्क्वेल डेटाबेस है। पोस्ट के डेटाबेस है। तो हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डेटाबेस है। तो इन पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस के अंदर इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है ये। तो हम लोग जब JDBC का यूज़ करते हैं तो JDBC के API के अंदर जो भी डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन पर्टिकुलरली डेटाबेस के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, उसका यहाँ पर जो है जार फाइल जो है हम लोग डालते हैं। तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको क्या कर लेता है, वो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है जिसका जार फाइल डला हुआ है हमारे पास में, जिस भी डेटाबेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जो है ये वेंडर है ये। तो JDBC का हमको इंटरफेस मिलता है, फिर वो रन टाइम पे क्या करता है, कनेक्शन लेता है जो भी हमारे पास में डेटाबेस है, हम उसका क्या करते हैं जार फाइल डालते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, डायनेमिकली होती है ये। तो वैसा ही जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो क्या होगी हमारे पास में, उसका एक इंटरफेस है जो जिसके अंदर क्या है हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है ये। और ये रन टाइम पे क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है रन टाइम पर, इंजेक्ट होती है ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब जो भी हमें ज़रूरत रहे तो विद द हेल्प ऑफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसका भी हमारे पास में उस टाइम पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ये। तो ये हम लोग ऑलरेडी करते ही हैं अचीव उसको, हम लोग जब कलेक्शन का यूज़ करते हैं या JDBC का यूज़ करते हैं, तो सिमिलरली DI के केस में भी हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं ये। तो जो भी हमारे पास में यहाँ पर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होकर इंजेक्ट हो जाएगा। और यदि सारे के सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो हमें कौन सा इंजेक्ट करवाना ये भी हमारे हाथ में है। तो आगे हम लोग देखेंगे ऑटो वायर, क्वालिफायर, अनोटेशन। तो वो यही काम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी को क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ये इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ये, जिसको हम लोग बोलते हैं एज स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न।
तो हमें क्या करना है। तो सेम हमारे पास में क्या रहेगी, ये कार क्लास रहेगी। तो सेम हमारे पास में यहाँ पर रहेगा कार क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं हमारा सेम ड्राइव मेथड। तो आगे हम आगे भी इम्प्लीमेंट करते हैं ये। तो ये हमारे पास में ये कार क्लास है ये। अब हमारे पास में जो है ये सिर्फ सिंगल इंजन नहीं, हमारे पास है मल्टीपल इंजन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक इंटरफेस लेंगे। और ये हमारे पास में जो ये इंटरफेस है, इसके अंदर जो रहेगा हमारा ये पर्टिकुलरली ये मेथड रहेगा ये। तो हमारे पास में ये क्या इंटरफेस है, हम क्या करेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करेंगे सो दैट वी कैन परफॉर्म डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस कार को जो है हम यहाँ पर इस इंटरफेस को इस कार के क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले क्या किया है ये कि कार क्लास को जो है ये कार क्लास में हमने इंजन क्लास को जो हमने यहाँ पर इंजेक्ट किया, तो अब ये क्लास है ये। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंटरफेस को जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो अब जो भी हमारे पास में डिपेंडेंसी रहेगी वो रन टाइम पे पास होगी ये। तो पहले डिसीजन मेकिंग होगी विद द हेल्प ऑफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कि हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट इंजन को जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो एक हम लेते हैं हमारा ये पेट्रोल इंजन।
तो हमारे पास में क्या है कि ये पेट्रोल इंजन जो है ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस पर्टिकुलरली इंटरफेस को यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर लिया हमने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक इम्प्लीमेंटेशन डाल देते हैं ये। तो एक हमारे पास में ये बिजनेस लॉजिक है। तो पहले हम लोग एक ही इंजन के लिए जो है वो कपल्ड थे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरा इंजन भी यूज कर सकते हैं ये। तो हम डायरेक्ट क्लास को जो है वो इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटरफेस को इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म से हम लोग पहले जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो उसकी डिसीजन मेकिंग होगी, और वो जो होगा वो रन टाइम पे जो है वो पास होगा वो। हमारे पास में जो दूसरा इंजन है वो डीजल इंजन है। तो ये हमारे पास में सेम लॉजिक जो है हम यहाँ पर पास कर देते हैं ये। वो पेट्रोल की जगह पे हमारा जो होगा वो डीजल इंजन हो जाएगा हमारे पास में। फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट इंजन रहेगा जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजन रहेगा हमारे पास में ये, तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी आगे फिर हम इसका रियल टाइम यूज केस देखेंगे। काफ़ी सारे एग्जांपल जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक इंजन, और इस इलेक्ट्रिक इंजन का भी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं ये। तो ये मेरे पास में हो गया ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो ये यहाँ पर जो है ये हमारे पास में ये तीन इंजन जो है वो यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंटेड होगा ये। तो हम कार क्लास में हमारा डीजल का जो है वो ऑब्जेक्ट हम जो यहाँ पर जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कार क्लास के अंदर जो इंजन है हमारे यहाँ पर ये लूजली कपल्ड है, ये टाइटली कपल्ड नहीं है हमारे पास में। एक ही इंजन के लिए ये कि वो डीजल ही रहेगा हमारे पास में, या फिर वो पेट्रोल ही रहेगा, या फिर वो इलेक्ट्रिक ही रहेगा यहाँ पर है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है जैसा कि हमने लास्ट में देखा, तो हमारे पास में हम लोग एक ही इंजन के लिए यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर कपल्ड थे। तो विद द हेल्प ऑफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है ये चेंज कर सकते हैं, और हम लोग एज ए स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज करके यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर हम लोग पास करवा सकते हैं। हमें हमेशा जो है एक ही पास नहीं करवाना है। तो हमारा जो कार क्लास है यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्लास को यहाँ पर इंजेक्ट नहीं करवाएंगे, हम लोग यहाँ पर इंटरफेस इंजेक्शन करवाएंगे हम लोग यहाँ से ये। तो इंटरफेस इंजेक्शन से क्या होगा कि
यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग पास करवा सकते हैं ये। तो यहाँ पर जो है ये, तो इस पर्टिकुलरली ड्राइव के अंदर हमारे पास में जो मेथड है स्टार्ट, तो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ड्राइव मेथड कॉल करेंगे, तो ओल्डर लॉजिक से हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ये। वो पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास में जो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें कि हमारे पास में हम लोग क्लास को पास कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे ये, तो ऑलवेज हमारे पास में क्या है कि जो है वो पेट्रोल इंजन था हमारे पास में ये। तो हम लोग यदि डायरेक्ट क्लास को पास करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ एक ही इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, लेकिन हमारे पास में डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है और डिजाइन पैटर्न है हमारे पास में स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिक को रन टाइम पे जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो आईओसी तो हमको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके देता ही है, बट बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है हम लोग उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो एप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है डिजाइन पैटर्न के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास में क्या रहेगा, ये कार क्लास रहेगी हमारे पास में ये। तो कार के अंदर का हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव मेथड है इसको कॉल करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पर अभी हमने क्या है, जो कि ड्राइव मेथड के अंदर हमने जो स्टार्ट मेथड कॉल की है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही पास नहीं हुआ यहाँ पर ये, तो अभी इंजन का वैल्यू जो है वो नल है, तो वो हमको क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा बेस्ड ऑन सम स्ट्रेटजी। तो रन टाइम पे हम उसको क्या करवाएंगे, यहाँ पर ये पास करवाएंगे। तो पास करवाने के लिए हमें यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हमारे पास में तीन टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जो कि हमने प्रीवियसली देखे। तो एक हमारे पास में है एज ए कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कार क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एज ए कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर जो इंजन को पास करवाएंगे। तो रन टाइम पे क्या होगा, हमारे पास में जो इंजन है ये पास होगा। सो दिस डॉट इंजन। तो एक तरीका तो ये हमारे पास में जिसको कि हम लोग बोलते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। और दूसरा वाला हमारे पास में जो तरीका होता है वो एज ए सेटर इंजेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इसका आईडी को यूज कर लेते हैं। और फील्ड इंजेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्शन एपीआई से होता है। तो अभी हमको जस्ट दो इंजेक्शन से अभी हमारा जो है काम हो जाएगा। हम लोग उसको आईओसी का जब यूज़ करेंगे, स्प्रिंग का यूज़ करेंगे, वहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारे पास में हो गया सेटर इंजेक्शन। तो अब ये जो है रन टाइम पे हम लोग इसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्टों को पास करवा सकते हैं और किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग पास करवा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि हमारे पास में हम लोग डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का यूज नहीं करते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर तीनों क्लास को यहाँ पर इंजेक्ट करना पड़ता है, पेट्रोल को भी, डीजल को भी, इलेक्ट्रिक को भी यहाँ पर ये।
तो रन टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर इंटरफेस का यदि हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन है तो रन टाइम पर जो है वो हमारे पास में ये जो रेफरेंस है हम उसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास को रन टाइम पे हम लोग पास करवा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है ये। तो इसके तीन इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ये, तो इसके ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना वो भी हमारे हाथ में और पास करवाना भी हमारे हाथ में है ये। और यही काम जो है हमारा स्प्रिंग जो है वो आईओसी जो इंटरनली हमें ये करके देता है ये। तो जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं अभी वो हमारे बिहाफ पे कौन लगाएगा, वो आईओसी लगाएगा। तो ये हमारे पास में कार क्लास है, इसके अंदर हमें जो है वो इंजन को जो हमको यहाँ पर पास करवाना है। तो अभी हमारे हाथ में हम लोग किसी भी तरीके के इंजन को यहाँ पर पास करवा सकते हैं। तो एक हमारे पास में है पेट्रोल इंजन। तो रन टाइम पे हमने क्या करा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ये आईओसी का प्रिंसिपल यही बोलता है कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसकी डिपेंडेंसी जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि पेट्रोल इंजन को पास कर दिया हमने यहाँ पर ये। अब इसी कार क्लास के अंदर हम चाहें तो डीजल इंजन को भी हम लोग पास करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो डीजल इंजन को भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर ये पास करवा सकते हैं ये। तो ये हमारे पास में ये कार के अंदर जो है हम रन टाइम पर जो है वो उसका यहाँ पर जो है वो इंजेक्शन कर रहे हैं हम लोग रन टाइम पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जब पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, जब टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो जब हम लोग पेमेंट पे जाते हैं तो हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। हमें यूपीआई करना है, कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है। तो ये कुछ उसी तरीके से है, ये हम लोग क्या करते हैं रन टाइम पे जो स्ट्रेटजी लगाते हैं ये। तो हमें जो भी इंजन यूज़ करना है ये, तो कार के अंदर हमें उसको रन टाइम पे जो है वो इंजेक्ट करवाना है ये। तो हम लोगों के पास में जो है हम लोग वाया कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर क्या करा, कार के अंदर पास करवाया ये। फिर हम लोग सेटर वाला देख लेते हैं ये। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजन जो है वो पास हो। तो हम लोग अभी जो है उस यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं सेटर का यूज़। तो कार क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो है वो अब बेसिकली आईओसी के अंदर फैक्ट्री डिजाइन बटन भी लगा हुआ रहता है। अभी हमने क्या करा है कि अलग अलग कार क्लास क्रिएट करी है यहाँ पर ये। हम चाहें तो यहाँ पर एक फैक्ट्री डिजाइन बटन के थ्रू हम लोग यहाँ पर रन टाइम पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं ये, फिर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम पे क्रिएट होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे मैं करके बताऊंगा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो, और इससे थोड़ा हम लोग एडवांस एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये न्यू जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक इंजन जो है ये हम लोग उसको पास करवाएंगे यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पर करवाएंगे सेटर के थ्रू। तो हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ, सेटर मेथड ही बना के रखा हुआ है। तो सेटर के अंदर जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन को पास करते हैं।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या है, ये स्ट्रेटेजी है हमारे पास में। ये स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न के थ्रू हमने अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया है यहाँ पर ये, तो हमारे पास में जो भी इंजन जो है यहाँ पर इंजेक्ट होता है, तो पेट्रोल इंजन जो है, तो पेट्रोल इंजन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। डीजल है तो डीजल इंजन से हो जाएगी। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक इंजन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसको ही हम लोग बोलते हैं एज ए स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। रन टाइम पर क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉजिक को पास कर रहे हैं, एल्गोरिथम को पास कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो है, बट वो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से यहाँ पर जो है हम लोग स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न, जहाँ पर रन टाइम पर क्या करते हैं हम लोग, लॉजिक को हम लोग क्या करते हैं, पास करवाते हैं। तो काफ़ी सारी जगह पे हम लोग जो है वो ऐसा स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये मैंने बताया है यहाँ पर, ये जेडीबीसी के अंदर है हमारा, ये कलेक्शन के अंदर है ये। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के टॉप पर हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। अब ये सब जो है हमें ये आईओसी कंटेनर जो है वो यहाँ पर जो देता है वो ऑटोमेटिकली देता है हमें ये। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न।